के कुछ विचार हो तो गांधी जी कहते थे 2.5 मन ज्ञान की अपेक्षा थोड़ा भर आचरण श्रेष्ठ है। प्रभु की दिव्य सद्गुणों के जीवन में उतारो, पूर्व जन्म का विचार न करो। जनक राजा ने याज्ञवल्क्य ऋषि से पूर्व जन्मों की जीवन लीला देखने को मांग की। याज्ञवल्क्य ने मना करते हुए कहा कि उसे देखने से दुखी होगा। तो फिर भी जनक राजा ने दुराचार किया कि मैंने वो पिछले जन्म के बाद जरूर देखनी है। ऋषि ने राजा को उनके पूर्व जन्म की जीवन दिखाया। जनक राजा ने देखा कि उनकी अपनी पत्नी ही पिछले जन्म की उनकी माता है, तो उन्हें दुख हो। अंत यही अच्छा है कि पूर्व जन्म का विचार न करे, इसी जन्म को सार्थक करने का प्रयत्न करे। भगवान ही के साथ भगवान की जो वृत्तियां है, इसके अंदर ही वृत्तियां जो प्रकृतियां हैं, 5 तंत्र, 25 प्रकृति, 3 गुण, ये भगवान के साथ जोड़ो, उसके साथ संयोग करो और के भी उसके साथ लगन कराओ। तुलसी राधा राणा का स्वरूप है। तुलसी हुआ का अर्थ है अपना भगवान के साथ हुआ। चातुर्मास में संयम तप करने के पश्चात तुलसी विवाह हो सकता है। संयम का पालन करोगे तो तप करो तो ईश्वर मिलेंगे। आत्मा का तो धर्म है, प्रभु के सन्मुख जाना है। हरे नम हरे नम हरे नम हरे नम हरे नम हरे नम। जय गुरुदेव तेरे शरण। रामचंद्र गुरु जी की जय। गुरुदेव तेरे शरण। अब जी सत्यनारायण की कथा में भी कहा है कि सत्य करने में देर ना करो। धर्मराज के पास आकर एक याचक ने दान मांगा। धर्मराज ने उसे अगले दिन आने को कहा। भीमसेन ने इस बातचीत को सुनते ही विजय धुंध भी बजानी शुरू कर दी। सबने सोचा कि भीमसेन कहीं पागल तो कौन हो गए हैं, क्योंकि विजय धुंध भी विजय के समय बजाई जाती है। भीमसेन ने इसका कारण बताते हुए कहा कि आज हमारे बड़े भाई ने काल को भी निमंत्रण में कर लिया। वे जान गए हैं कि वे अगले दिन भी जीने वाले हैं। धर्मराज के इस काल विजय के उपलक्ष्य समय यह दूध भी बजा रहा है। मैं बजा रहा हूँ। धर्मराज की अपनी इस भूल का तुरंत ज्ञान हो जाए। कहा गया है न जानू जान के नाथे सवारे सो थवानु छे। गुजराती भाषा में कहा है, अर्थात जान के नाथ भगवान श्री राम भी नहीं जान सके कि कल प्राप्त काल क्या होगा। धर्मराज ने याचक को तुरंत वापस बुलाया, यथा योग्य दान दिया। सत्यक्रम तंतकाल करो। भवर्ग की औषधि है भागवत कथा, तो भागवत कथा सुनना चाहिए इंसान को। देखो घणो वो धर्मराज हो युधिष्ठिर तो भी बने एक भूल करने की देरी करी तमें भीमसेन तो विराजियों बोलो इन मूर्तियों को भरोसा को नहीं है। जन्म है सो मरेगो और जन्मे सो मरेगो और मरे सो जन्मेगो। कहते हैं कि जैसा करता है वैसा भरता है, जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन। तो ये आपको कथा में इसका विचार करना है। जय गुरुदेव जय श्री कृष्ण गोविंद गोपाल हरे गोपाल। राम मंदिर गुरु राम है जय जय राम। श्रीपति राम हो रघुपति राम बोलो जय जय राम। श्रीपति राम हो रघुपति राम जय जय राम। राम नारायण गुरु राम है जी राम है राम।
हरे कृष्ण राधे कृष्ण सीताराम जय जय राम रघुपति राम हो सियापति राम राम निरण गुरु है राम आरती कीजिए भागवत पुराण के आरती कीजिए भागवत पुराण की आरती कीजिए राधा कृष्ण के आरती कीजिए गणेश गजानंद के आरती कीजिए हनुमान बजरंग बल के आरती कीजिए हनुमान बजरंग बल के आरती कीजिए शिव पार्वती माता के आरती कीजिए शिव माता पार्वती के कार्तिक गजानंद के कार्तिक गजानंद के आरती कीजिए हनुमान बजरंग बल के आरती कीजिए सियापति राम के आरती कीजिए जय हनुमान के आरती कीजिए हनुमान के अग्नि पुत्र पवन पुत्र हनुमान के आरती कीजिए शिव पार्वती गजानंद के आरती कीजिए भागवत पुराण के आरती कीजिए भगवान भागवत पुराण के गुरुदेव से रामचंद्र गुरु जी की जय श्री भगवान की जय कम बोलो वो मौन रखो सेवा करने वाले पर संत कृपा होती है ये तीनों गुण नार्जिक भागवत पुराण की जय हो। बोलो जय गुरुदेव तेरी सुने। बोलो राम नारायण गुरु जी की जय। बोलो धरती माता की जय। सही है सही है। आज कैमरा पकड़ा रखियो है। हाँ तो फिर पकड़ना पड़ा ऊपर है। जय गुरुदेव तेरी सुने। सगा सुन ली। अच्छा, व्यास जी को विश्वास दिलाने के लिए नारद जी अपना ही दृष्टांत देते हैं, अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। कथा श्रवण और सत्संग का फल बताते हैं। कथा सुनने से संतों की सेवा करने से जीवन सुधरता है। मैं 10 ही पुत्र था, परंतु मेरे 4 मास कन्हैया की कथा सुनी थी। देख लो, एक 10 ही पुत्र हो गया नारद जी। मुझे सत्संग मिला तो मेरा जीवन दिव्य बना। कृष्ण कथा से मेरा जीवन सुधरा हो गया और सुधर भी गया। मैं 10 ही पुत्र था, आचार विचार का कुछ बाण नहीं था। नारद जी आपकी बात बताई है व्यास जी, परंतु मैंने कथा सुनी, मेरा जीवन पलट गया। यह मेरे सदगुरु की कृपा थी। व्यास जी नारद जी से कहते हैं अपने पूर्व जन्मों की कथा सुनाओ। नारद जी कहते हैं कि सुनो 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 सुनो। मैं 7-8 साल का था कि मेरा बचपन में ही मेरे माता पिता, हाँ मेरे पिता गुजर गए, माता थी। वहाँ पिता की मृत्यु हो गई, माता थी। मेरी माता दासी का काम करती थी। मैं भील बालकों के साथ खेलता था। मेरा पुण्यों का उदय हुआ। हम जिस गांव में रहते थे वहाँ घूमते फिरते साधु आए। गांव के लोगों ने उन्हें उस गांव में चातुर्मास ठहरने को कहा, 4 मास, और कहा कि इस बालक को आपकी सेवा में सौंपते हैं। यह पूजा के फूल लाने की मदद करेगा, दूसरे के काम भी करेगा। विधवा का लड़का है, क्यों पिता नहीं था। नारद जी का जन्म है और माता पिता का साया चला गया, माता है। प्रसाद भी आपके पास ही ले लेगा। मुझे संतों का केवल दर्शन ही नहीं, उनकी सेवा का भी लाभ मिला। भाई प्रसाद के लिए बच्चों इकट्ठा जब वो आपके पास ही रोटी पानी कर ले। वो जब तक किसी पुरुष का प्रत्यक्ष सेवा नहीं करो
तब तक मन तन से भी वासना नहीं जाती, अंदर के विकार नहीं जाते। मेरे गुरुदेव सच्चे संत थे, प्रभु भक्ति में रंगे थे, प्रभु भक्ति में रंगे थे। मुझे सच्चे संत की सेवा करने का लाभ मिला। पहले तो सच्चे संतों के दर्शन मिलते ही नहीं, और दर्शन हो भी जाए तब भी अनेक प्रति सद्भाव नहीं जागता। गुरुदेव अमानी थे, इसलिए दूसरों का मान देते थे। अनेक संग से मुझको भक्ति का रंग लग गया। गुरुजी ने मेरा नाम हरिदास रखा। नारद जी बताते हैं कि मेरा नाम उस टाइम हरिदास रखा। सुखदेव जी ने